नमस्कार, सफलता ग्रुप देख रहे हैं। बात कर रहे हैं आज बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट हिंदी बातचीत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित पाठ से। तो चलिए बगैर देर के हुए पाठ को शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ का सारांश जानते हैं। प्रस्तुत कहानी बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी निर्माता में नाम आता है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर दी गई अनमोल वस्तु वाक्य शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक्य शक्ति न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग माने लुंजे पुंजे अवस्था में एक कोना में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीकों को बताते हैं, जैसे घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वो बताते हैं कि जहां आदमी अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत है, उसी प्रकार ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने की ज़रूरत है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। इससे हमारा चित्त हल्का और स्वस्थ हो जाता है। हमारे जीवन में बातचीत भी एक खास तरह का मज़ा होता है। यही नहीं, भट्ट जी बताते हैं कि जब मनुष्य बोलता नहीं तब उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। महान विद्वान बिल जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य का रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। वो कहते हैं कि 4 से अधिक व्यक्ति की बातचीत केवल राम मोबल कर लाएगी। यूरोप के लोगों को बातचीत करने का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंस कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट उत्तम तरीका यह मानते हैं कि हम में वह वाक शक्ति पैदा करें जिससे अपने बात को बेझिझक और आत्मीयता के साथ कह सके। तो इसमें इस पाठ का कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देख लेते हैं, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देख लीजिए, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम पूछा जा रहा है, तो सही आंसर बालकृष्ण भट्ट होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु युग हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, 3 नंबर प्रश्न, 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोग में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर ए यूरोप हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप हमारा सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है पूछा जा रहा है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो सही आंसर बातचीत की शैली हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? तो 1867 हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? तो हमारी घड़ी सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर जानते हैं, बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? तो बेनी प्रसाद भट्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्षों तक किया? तो 33 वर्ष जो है सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु हुआ था।
14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो पार्वती देवी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल आता है? तो आंसर सी, मवाद और धुआं हमारा सही आंसर हो जाएगा। नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपको कहता है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? तो हिंदी शब्दकोश हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। वह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। मनुष्य में डैश न हो तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या होता? तो ऑप्शन नंबर वाक्य शक्ति सही हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है। यह किसका मत है? तो ये एडिसन का मत है। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न, बात करने का हुनर किसके पास है? तो यूरोप के लोगों के पास बातचीत करने का हुनर है। अगला प्रश्न जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है, सच है जब मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता है। तो गुण दोष उसका प्रकट नहीं होता है। 21 नंबर प्रश्न, रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने दिन तक मानव मुख नहीं देखा था? तो 16 वर्ष हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न इस प्रकार है कि अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता? अगर हमें वाक शक्ति नहीं होती तो यह समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। लोग चुप रहते, हम जो बोलते एक दूसरे के सुख दुख का अनुभव वह शक्ति न होने कारण एक दूसरे से कह सुन भी नहीं पाते और न ही अनुभव कर पाते। नंबर 2 प्रश्न कहता है कि बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार है? तो बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन की राय है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का पता चलता है, मगर अगर मनुष्य चुपचाप रहे तो उसके गुण दोष का कभी पता नहीं चल पाएगा। एडिसन की राय है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होता है तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलता है। जब 3 हुए तो 2 बार कोस दूर हो गए तो बातें कोस दूर हो गई। नंबर 3 में जानते हैं आर्ट ऑफ कन्वेंशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन बातचीत करने का एक कला है जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा प्रचलित है। इस बातचीत कला में ऐसी चतुराई के साथ प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है। साथ ही इसका अन्य नाम शुद्ध कौष्टिक है। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य में बातचीत का सबसे उत्तम तरीका उसका आत्मवार्तालाप है। मनुष्य अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करे जिसके कारण वह अपने आप से बात कर लिया करे। आत्मवार्तालाप से तात्पर्य क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण अन्य किसी व्यक्ति को कष्ट न पहुँचे, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है, वह हमेशा बदलती रहती है। इंसान को चाहिए कि अपनी जीवा पर काबू रखे, मधुरता से वाणी बोले, जिससे न किसी से शत्रुता रहेगी न बैर। इसलिए दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। बातचीत का यही सबसे उत्तम तरीका है। 5 नंबर प्रश्न है, व्याख्या करें। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए रंग दिखाता है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहे वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। उत्तर जानते हैं इसका व्याख्या करना। इसका उत्तर प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। इन पंक्ति में लेखक ने लिखा है कि जब मनुष्य समाज में रहता है तो समाज से ही भाषा सीखता है। भाषा उसके विचार अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है, परंतु उसके अंदर की मनोवृत्ति स्थिति नहीं रहती है। कहा भी गया है कि चित्त बड़ा चंचल होता है। उसकी चंचलता के कारण मनुष्य दूसरे मनुष्य को दोस्त और दुश्मन मान लेता है। वो कभी कभी क्रोध कर बैठता है और कभी कभी मीठा बात करता है। इस स्थिति में मनुष्य के असली चरित्र का पता नहीं चलता। मनुष्य के मन की स्थिति गिरगिट के रंग जैसे बदलती रहती है।
इस स्थिति के कारण लेखक इस मन में प्रपंचों की जड़ मानता है। वह कहता है कि यह आईने के समान है, इस संसार में छल कपट झूठ फरेब सब होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण मन की चंचलता है। विद्वान लेखक इस स्थिति से बचने की भी सलाह देते हैं और अपने मन पर नियंत्रण रखने को कहते हैं। बी नंबर में पूछा गया है, व्याख्या करना है कि सच है जब मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो प्रस्तुत पंक्ति विद्वान लेखक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक निबंध से लिया गया है। निबंध के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक विशेष तरीका होता है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात करे एवं उसका आनंद उठाए। परंतु मनुष्य जब वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने आप पर काबू नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब बड़ी संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने के कारण उसके चरित्र का कुछ भी पता नहीं चल पाता है, परंतु जैसे वह कुछ बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से गुण दोष प्रकट होने लगते हैं। चलिए पाठ का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और देख लेते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए। नंबर 2 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेनी प्रसाद भट्ट जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो 4 का जो है सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो ऑप्शन नंबर डी हमारा ललित निबंध हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो थे निबंधकार, आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, भारतेंदु युग हमारा सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो बातचीत का उत्तम तरीका ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपना बातचीत करना। अगला प्रश्न को जानते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न को देखिए, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो आत्मीयता हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म पूछा जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, संयोक्ता स्वयंवर रचना है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास की और मैथिली शरण गुप्त की। तो 10 का जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। संयुक्ता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किसके बातचीत में उमड़ कर चली आती है? तो 2 हम सहेली के बातचीत में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न, बात विवाद संवाद क्या है? तो बात विवाद संवाद 12 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आलोचनात्मक निबंध की पुस्तक बालकृष्ण भट्ट ने कौन से मासिक पत्र निकाला था? तो ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप हमारा सही प्रश्न हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निबंध है। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, रॉबिन्स को 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो 15 का आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फ्राइडो। बातचीत के शीर्षक निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट
क्या बताना चाहते हैं? बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत का शैली ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा? तो सही आंसर 18 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा था? तो 19 का आपको सही आंसर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप हमारा सही आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया? तो 21 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1877 ईस्वी में। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? तो व्यापारी थे। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो 100 अजान एक सुजान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 23 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगलम पाठ को क्या कहा जाता है? तो नांदी पाठ हमारा सही आंसर हो जाएगा। रविंद्र क्रूसो को कब तक मनुष्य को मुख देखने को नहीं मिला? तो जो सही आंसर हो जाएगा 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। 16 वर्ष हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 का प्रश्न बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह बात किसने कहा था? तो एडिसन हमारा 26 का जो है बेन जॉनसन हमारा सही आंसर हो जाएगा। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्ति के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? तो 27 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ये एडिसन का मत है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों में हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर ए 2 लोगों में हो सकती है। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हमारा सही आंसर हो जाएगा। और किसे न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीक होती? तो सही आंसर यहाँ पर वाक्य शक्ति हमारा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।